अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने 1913 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की थी और इससे पहले उन्होंने ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की रुकनीत भी जो है वो हासिल कर रखी थी। इस तरह जो है 1913 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एट ए टाइम जो है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो है वो मुश्तरका तौर पर मेंबर बन गए थे। ये जो दौर है जो 1913 से लेकर ऑनवर्ड 1920 तक का दौर है और ख़ास तौर पे 1913 से लेकर 1917 तक का जो दौर है हिंदुस्तान की तारीख़ का, इसमें अगर आप ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें और उसकी तरजीहात पढ़ें और उसकी जो डिमांड्स थी बरतानवी हुकूमत से उनको स्टडी करें और उसके बाद जो है इसी दौर के अंदर जो है 1913 से ऑनवर्ड जो है ख़ास तौर पे 1913 से लेकर 1916-17 तक का जो दौर है उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो मैनिफेस्टो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो बरतानवी हुकूमत से जो डिमांड्स थी, तो अगर उनको स्टडी करें तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इन दोनों बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके दोनों की जो डिमांड्स थी उनमें काफ़ी हद तक जो है वो यकसानियत नज़र आती है और हम आहंगी जो है वो नज़र आती है। यानी वक़्त के हालात जो थे, जो उस वक़्त की जो सूरत हाल थी और उस वक़्त के जो मसाइल थे जिनका सामना ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को भी था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी था, इन चीज़ों ने जो है दोनों बड़ी सियासी जमातों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था और इनमें कोई ख़ास आप यूँ समझें कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उस दौर के अंदर जो है उस एतबार से इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा था। यही वजह है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मेंबरशिप हासिल की तो उन्होंने अपनी जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की मेंबरशिप है उसको भी कायम रखा था। लेकिन 1920 में जो है जब आप 1917 से आगे चलते हैं, 1917, 18, 19 का दौर जो है और 20 का ख़ास तौर पे ये जो दौर आता है, तो उस वक्त तक जो है अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की सियासत जो है वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी थी और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो हैं उनके दरमियान जो है इख्तलाफात जो थे वो दोबारा पैदा होना शुरू हो चुके थे। और फिर 1920 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनको वो इस स्टेज के ऊपर पहुँच गए थे कि अब उनको फ़ैसला करना था कि वो इन दोनों बड़ी सियासी जमातों में से किसी एक सियासी जमात की जो है वो रुकनीत हासिल करेंगे और दूसरी सियासी जमात की जो मेंबरशिप है उसको ख़त्म कर देंगे। तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है फ़ैसला किया कि वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसकी रुकनीत जो है उसको ख़त्म करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की रुकनीत जो है उसको कायम रखेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कहा था कि सियासत के अंदर जो है कोई भी चीज़ जो है वो हरफ़ आखिर नहीं होती। वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक जैसे जैसे मफादात तब्दील होते रहते हैं, सियासी जमातों और सियासी जो रहनुमा होते हैं उनका नुक्ता नज़र भी जो है वो तब्दील होता रहता है। ये बेसिकली एक इर्तिकाई अमल होता है, ये सोच और फ़िक्र का एक इर्तिका होता है और उस इर्तिका के नतीजे में जो है जैसे जैसे हालात जो है तब्दील हो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एजेंडा भी तब्दील हो जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव तब्दील हो जाते हैं और उनकी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ जो हैं आपस में बदलती रहती हैं। तो इस तरह जो है इन्हीं हालात के अंदर जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया और फिर उन्होंने 1920 तक जो है एक बड़ा फ़ैसला किया और उसके मुताबिक जो है उन्होंने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसकी मेंबरशिप जो थी वो कायम रखी।